मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। असम के गुवाहाटी में पूर्व उत्तर पूर्वी तथा बांग्लादेश की उपनिदेशिका बीके शीला की स्मृति में वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक पौधे किए गए वितरित। निर्वाचन आयुक्त पंकज चक्रवर्ती, डीजीपी जीएम श्रीवास्तव, बीके संहिता समेत कई लोग उपस्थित। राजयोग सीखने की अपील। सावन के पवित्र मास में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के महमूदगंज स्थित डिवाइन संस्कारशाला में भारत विकास परिषद शिवम शाखा की समाज सेवी महिलाओं के लिए राजयोग कार्यक्रम सर्व के सहयोग से सुखमय समाज विषय पर आयोजित कार्यक्रम में सभी को कराई राजयोग की अनुभूति। दिव्य अन्न पवित्र धन प्रोजेक्ट को किया लॉन्च। शाखा की अध्यक्षा सुमन अग्निहोत्री ने बीके सदस्यों का माना आभार। अंत में सभी को ईश्वरी सौगात के साथ रक्षा सूत्र भी बांधा गया। नोएडा बीएचईएल के कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट यूनिट द्वारा 2 दिवसीय रिटायरमेंट प्लानिंग प्रशिक्षण में नोएडा सेक्टर 48 से बीके अंजलि ने राजयोग मेडिटेशन का बताया महत्व, दुआ देने और दुआ लेने का कराया अभ्यास। सभी ने साझा किए अपने अनुभव। Actually, this session makes us basically in a mind of peace. In the session, what I felt, once we use the positive kinds of words, so this makes self motivated, positive, and in the meantime, the neighborhood also feels good. जयपुर त्रिवेणी नगर सामुदायिक केंद्र में ईश्वर भक्ति मंडल द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा में पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज, चिराजव अनुराग कृष्ण महाराज को बीके भावना और बीके सुप्रिया ने भेंट की ईश्वरी सौगात। श्रावण मास में मध्य प्रदेश में रेहाटी सेवा केंद्र के द्वारा वन विभाग के विंध्या अमृत आयुर्वेदिक औषधि केंद्र पर विशेष कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नैना, सीहोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशीला, बीके सुनीता समेत अनेक सदस्यों ने रखे विचार। कहा, वर्तमान समय मनुष्य की सोचनीय स्थिति बहुत अधिक है, इससे उबरने के लिए राजयोग ही एक सर्वोत्तम मार्ग है। श्रावण मास में पॉजिटिव बातें सुननी है, शक्तिदायिनी बातें सुननी है, शुभ भावना और शुभकामना से अनेकों को प्रेरित करना है। साथ साथ इस श्रावण मास में हमें हर प्रकार से अपने जीवन को भी खुशहाल बनाना है। तो सारे दिन हम ये ध्यान रखें, मुझे जो चाहिए उस पर काम करें, वो वाइब्रेशन अपने आप को दें। अपने बच्चों को जो बनाना है वो वाइब्रेशन सारे दिन दें। अपने परिवार के बारे में जैसा सोचते हैं वो वाइब्रेशन दें। इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठ डॉक्टर रमेश कुमार यादव से मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके भूपेंद्र ने की बातचीत, अनुभव किए साझा। देखिए, राजयोग को जो सिखाया गया मेडिटेशन, तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपने आप को पहचान करना और मनुष्य में एक ओरा जो बनता है, जब मेडिटेशन करके आप जब अपने आप को पहचानने लग जाते हैं तो आपके पीछे एक ओरा बनता है और वो ओरा आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करता है। दिल्ली में द्वारका सेवा केंद्र के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में राजयोग सत्र किया आयोजित। बीके निशा ने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के दिए टिप्स। बीके मंजू ने कई गतिविधियां कराई। बच्चों ने प्राचार्य मोनिका बत्रा की मौजूदगी में अपने अनुभव किए साझा। जिंदगी में जितनी भी चीजें आ रही हैं, बाहर की, अंदर की, बहुत सी प्रॉब्लम्स, परिस्थितियां, पेपर्स आते हैं, तो हमें देख समझ के हर एक चीज को पार करना है। अभी आपने देखा कि जो हमारे मन है सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है, तो हमें बहुत करना चाहिए और हमें किताबों से देखना चाहिए।
वहीं पुणे के दिघी सेवा केंद्र के द्वारा हरिद्वार सोसाइटी में 1 दिवसीय गुड बाय टेंशन विषय पर आयोजन। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने रखे विचार। हरिद्वार सोसाइटी ज्येष्ठ नागरिक संघ के अध्यक्ष भालचंद्र बोराड़े, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अमृता भोसरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके करुणा ने भी किया संबोधित। जिस व्यक्ति के मन में तनाव है, तनाव वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से बीमार है। आजकल डिप्रेशन केसेस बढ़ती जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं। क्यों? मानसिक तनाव। आगे यूपी में बाराबंकी सेवा केंद्र, समाज सेवा प्रभाग और इनर व्हील क्लब बाराबंकी उन्नति के संयुक्त प्रयास से ओमेगा ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर कार्यक्रम। बीके अनुराधा ने बताया कि वर्तमान समय में बाह्य स्वच्छता के साथ आंतरिक स्वच्छता भी जरूरी है। वहीं क्लब के अध्यक्ष जया जैन और सचिव सारिका गुप्ता ने ब्रह्मा कुमारी के अभियान को सराहा। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर सेवा केंद्र पर माउंट आबू से बीके संतोष ने कराई योग ध्यान साधना। कहा, छोटी छोटी बातों में दृढ़ता लाकर हमें स्वयं में बदलाव लाना चाहिए। वहीं दिल्ली शाहदरा के रोहताश नगर सेवा केंद्र के बीके सिमरन समेत अनेक सदस्यों ने सावन मास में कांवरिया लेकर यात्रा कर रहे शिव भक्तों को दिया ईश्वरीय संदेश। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बलबीर के निर्देशन में संपन्न। अजमेर के सीएस मॉल के सामने पंचशील सेवा केंद्र पर द्वारका नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा, बीके ज्योति ने मिलकर फहराया शिव ध्वज। पीस मार्च निकालकर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति लोगों में लाई जागृति। बीके काजल, बीके संचिता, बीके विजय समेत अनेक सदस्य मौजूद। मध्य प्रदेश सीहोर सेवा केंद्र में प्रभारी बीके पंचशीला का मनाया गया अलौकिक जन्म दिवस। सभी ने उनके विशेषताओं का किया वर्णन। परमात्मा शिव का सभी ने माना आभार। बीके पंचशीला ने सभी के जन्म का बताया सही लक्ष्य और उद्देश्य। मध्य प्रदेश डबरा के आनंद सरोवर जवाहरगंज में व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत विंस वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजन। बीके योगेश, बीके शिवम ने नशा करने से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से कराया अवगत। स्कूल के प्राचार्य के तिवारी ने संस्था के कार्यों को सराहा कि ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। इसी तरह शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाडोली में भी चलाया गया नशा मुक्त भारत अभियान। बीके योगेश ने छात्र छात्राओं को हर प्रकार के व्यसनों से दूर रहने की दी प्रेरणा। ग्वालियर के मालनपुर सेवा केंद्र पर देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट विषय पर कार्यक्रम। टाइनी टोट स्कूल के निदेशक मोहन वर्मा, बीके ज्योति, बीके मुकेश और बीके जानकी समेत अनेक सदस्यों ने कहा कि परमात्मा हमें दिव्य ज्ञान और गुणों से भरपूर करने आए हैं, इसलिए हमें स्वयं को राजयोग के द्वारा भरपूर करना चाहिए। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।